नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं वर्षा शाही। आज हम बात करेंगे पहलगाम हमले के बाद किस तरीके से भारत एक्शन में है और साथ ही साथ किस तरीके से पाकिस्तानी रेंजर्स ने इस बीएसएफ के एक जवान को पकड़ लिया। जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ उसके बाद भारत लगातार एक्शन में है और पाकिस्तान सदमे में है कि आखिर कब क्या हो जाए पाकिस्तान के साथ, उन्हें भी नहीं पता। लेकिन इसी बीच अचानक एक खबर आती है कि पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया। गलत डायरेक्शन होने की वजह से बीएसएफ के जवान जो है वो बैठे हुए थे, एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। पूनम सिंह के बारे में बताया जा रहा था कि एक जवाबी कार्रवाई चल रही थी, पंजाब के बॉर्डर पर वो तैनात थे। एक फ्लैगिंग होती है जिसको लेकर गलत डायरेक्शन हो गया और उस गलत डायरेक्शन में पूनम सिंह एक पेड़ के नीचे आराम करने चले गए और अचानक उनको पता चला कि ये तो बॉर्डर के आगे मैं पहुंच चुका हूं, क्योंकि पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनको पकड़ लिया था। फिर उसके बाद कई फ्लैग मीटिंग की गई भारत की तरफ से कि पाकिस्तानी रेंजर्स बीएसएफ के पूनम सिंह को रिहा करे, क्योंकि जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है भारत और पाकिस्तान को लेकर, उसी बीच में अगर बॉर्डर पर इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो उसमें बीएसएफ के जवान को वापसी कराया जाता है। लेकिन पाकिस्तान शांत है, क्योंकि उसे पता है कि भारत कभी भी अपनी तरफ से स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि लगातार भारत की तरफ से पाकिस्तान की चीज़ें बैन कर दी जा रही हैं, चाहे वो ईमेल हो और चाहे वहाँ के एक्टर हो, चाहे वहाँ के नागरिक हो, सबकी वापसी हो रही है भारत से। लेकिन जिस तरीके से बीएसएफ के जवान पूनम सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि उनको पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ा है, अब उनका परिवार भी कहीं ना कहीं सदमे में है। उनकी गर्भवती बीवी और एक बच्चा पंजाब पहुँच चुके हैं और वो लगातार सेना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी जो पति हैं उनकी वापसी कराया जाए। कई फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, लगातार पाकिस्तान से जवाब मांगा जा रहा। पाकिस्तान की तरफ से अभी केवल एक ही संदेश आया है जिसमें पूनम सिंह की फ़ोटो है, जिसमें वो घुटने के बल बैठे हुए हैं, उनकी आंखों पर काली पट्टी बांधी गई है। लेकिन उस लेटर में किसी तरीके की बात नहीं लिखी गई है कि इस तारीख को पूनम की वापसी कराई जाएगी। पूनम शाह की वापसी को लेकर कोई बात नहीं की जा रही है, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर सेना भी एक्टिव है। सेना लगातार पाकिस्तान से फ्लैग मीटिंग करती जा रही है। जवाब तो नहीं आ रहा है, लेकिन शायद एक बीएसएफ ऑफिसर की कीमत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पूनम शाह की गिरफ्तारी हुई है पाकिस्तानी रेंजर्स में, इसका पाकिस्तान को भी सदमा है कि वैसे भी भारत 26 लोगों की मौत का तो बदला लेगा, लेकिन अगर हम पूनम शाह को नहीं रिलीज़ करते हैं तो शायद इसको जोड़कर और बड़ी कार्रवाई सेना कर सकती है। सेना के तीनों प्रमुख को आदेश दिया गया है कि वो कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन लगातार एलओसी बॉर्डर पर कुछ ना कुछ हरकतें होती जा रही। गोलीबारी का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार पूरी तरीके से बीएसएफ से लेकर थल सेना, वायु सेना सब एक्टिव है, क्योंकि अब है तो इंतकाम की बारी और पाकिस्तान दर दर भटक कर लोगों से मदद की गुहार भी लगा रहा है। वो लगातार लोगों से कह रहा है कि भारत कुछ भी कर सकता है, क्योंकि 26 लोगों की जो मौत हुई है उसका बदला भारत पाकिस्तान से ज़रूर लेगा।